हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं सीटेट। ये है सीटेट की पैडोलॉजी है, ठीक है? सीटेट में हिंदी पैडोलॉजी, ठीक है? हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है? और इसमें आज का चैप्टर है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने व सुनने की भूमिका। ठीक है, ये आज का चैप्टर है। चलिए, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है? किस चीज से संभव है? भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा का प्रयोग करने से, या केवल भाषा सुनने से। ये है भाषा ये अधिक से अधिक प्रयोग करने से। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। भाषा एक डैश विषय है। किस चीज़ का विषय है? सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, नीरस है, या चुनौती है? यह है व्यवहारिक। ठीक है, भाषा एक व्यवहारिक विषय है। चलिए, भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सा कथन उचित नहीं है ये बताना है। अब ये देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से कथन उचित है। देखिए, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषा एक दूसरे में सनाध्य में फलती फूलती है। ये ठीक है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है ये? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ये उचित नहीं है बताना है हमें। यह है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। बिल्कुल ठीक है। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। या विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाषा एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। चलिए, इसका क्या हो गया? सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं 3 हो गया इसका। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक है? कौन सा सहायक नहीं है पूछा है इसमें। इसमें नहीं है पूछा है। कौन सा सहायक नहीं है? एक कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, या प्रश्नों के उत्तर देना, अधूरी कहानी को पूरा करना। यह है प्रश्नों के उत्तर देना। 3 ऑप्शन ठीक है। जो बच्चे सुन नहीं सकते, क्या जो बच्चे सुन नहीं सकते वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, दैनिक दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? ये सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है सुनने का और वाचन करने का। ठीक है, तो क्या हो गया? श्रवण एवं वाचन कौशल का प्रयोग करता है। चलिए, सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चे में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती? किसकी नहीं होती? ये नहीं होती कविता लेखन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चलिए,
सुनना कौशल में शामिल है, सुनना कौशल में शामिल है किसके? प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? कौन सी हो सकती है सर्वोत्तम विधि? ये हो सकती है कहानी कहना और उस बच्चे को की प्रतिक्रिया जानना। कहानी कहना और उस बच्चे की प्रतिक्रिया जानना सुनना और बोलने कौशल का विकास के लिए सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, चलिए। विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? ये कर रहा है वाचन कौशल का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए। ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है, क्या सहायक है? ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है श्रवण कौशल। चलिए, भाषा के प्राथमिक कौशल हैं, कौन सा है? भाषा के प्राथमिक कौशल है श्रवण एवं वाचन। ठीक है, यानी कि सुनना और बोलना। चलिए, भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता कौन? मधुर वाणी भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता। मधुर वाणी बुद्धि भी प्रभावित, ये संकोच भी, व्यक्तित्व भी, बुद्धि भी, ये तीनों ही प्रभावित करते हैं, लेकिन मधुर वाणी प्रभावित नहीं करता। चलिए, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो पहले ये देखिए 2012 में पूछा गया प्रश्न है सीटेट में। ये देखते हैं क्या है, पूछ रहा है ये। भाषा क्या है? भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक है। चलिए, भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या है? विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावना लिए होती है। चलिए, 3 ऑप्शन ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोग नहीं हो सकती? कौन सी नहीं हो सकती? ये नहीं हो सकती मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ये प्रयोग नहीं हो सकती। ठीक है, उपयोगी नहीं होती है। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर जरूरी है कि बच्चे क्या? समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। क्या है ये? इसका ये 3 ऑप्शन ठीक है। इसमें पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है, क्या बच्चे के लिए यह जरूरी है कि बच्चा समाचार पत्र में छपी हुई खबर, लेख या कही गई बात को मतलब आराम से समझ सके। ठीक है, तो 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है समृद्ध भाषा व परिवेश पर। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में क्या है? बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने, विविध अनुभव से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। क्या है ये बताना है हमें। ये है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र, यहाँ पर आ जाएगा स्वतंत्र
वह स्वाभाविक व मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती है। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। चलिए, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। किससे? प्रयुक्तियों को से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। कार्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई विभिन्न बातों को बताना चाहिए। ठीक है, चलिए, इस संदर्भ में प्रयुक्ति का से तात्पर्य है क्या है? प्रयुक्ति से तात्पर्य है विशिष्ट भाषा का प्रयोग, विशिष्ट भाषा का प्रयोग। ठीक है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, गद्य पद और नाटक हमारी क्या है? डैश संवेदना को आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन में डैश पहलू को स्मृत करते हैं। तो क्या हो गया? क्या है? पद गद्य नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को स्मृत करती है। तो क्या हो गया इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? ये करेंगे कि हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका 1। चलिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है, ये है भाषा बोध और साहित्यिक बोध। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक हो गया इसका। वाणी को लेखन में मूल अंतर यह है वाणी और लेखन के मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है क्या? सचेतन कालबद्ध। ठीक है, इसमें है वाणी लेखन के मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन, यहाँ पर आ जाएगा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और क्या कालबद्ध होती है। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। क्या है ये है संप्रेषण। ठीक है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को निर्मित करती है। ये 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका संप्रेषण। ठीक है, ये आज की उसका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ये देखिए, सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। बोलने और सुनने की व सीखने की ऐसा नहीं है कि बोलने की और सीखने की क्षमता समान होती है सबकी। ठीक है, ये सबकी अलग अलग होती है। चलिए, तो क्या है इसका 4 आंसर ठीक हो गया। ठीक है, इसका आंसर 4 ठीक है। क्या बच्चों में सुनने और बोलने के
अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। ठीक है, क्या है इसका? देखिए, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये सही है बताना है। ठीक है, ये सही है कि बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे क्लास में बैठा है, चुपचाप बैठा है, कि क्लास में बोल नहीं रहा, उसे बोलने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसका दो आंसर 4 ठीक है इसका। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।